हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। मैं आपका इकोनॉमिक्स मेंटर राघवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप सो आप सभी को यहां पर मुझे देख करके बहुत खुशी हुई होगी। साथ ही साथ में मैं आप सभी को बता दूं कि मैं स्टार्ट करने वाला हूं आप सभी के लिए इंडियन इकोनॉमिक्स। क्या स्टार्ट करने वाला हूं? इंडियन इकोनॉमिक्स। इट मीन्स हम जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में। इसमें बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स, जो आप सभी के एग्जाम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। वो हम बात करें यूपीएससी के लिए, वो हम बात करें स्टेट पीएससी के लिए, वो हम बात करें आप सभी की किसके लिए भाई बताइए, एसएससी के एग्जाम्स के लिए, या हम वनडे एग्जाम्स की बात कर लें, या हम स्टेट पीएससी के एग्जाम्स की बात कर लें, चाहे वो फिर यूपी का स्टेट पीएससी हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या फिर वो एमपी का पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या वो फिर चाहे क्यों ना साउथ का जो स्टेट्स हैं, चाहे आपका एपी पीएससी का हो, आंध्र प्रदेश पीएससी का हो, केरला पीएससी का हो, या तमिल पीएससी का हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सब्जेक्ट, जिसे कहते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स। इट मीन्स भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं। सो गाइस, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं और जानने वाले हैं वो क्या होगा, कैसा होगा, ये सब समझेंगे। सबसे पहले बात आती है कि अगर मैं बात करूं आप सभी से इंडियन इकोनॉमिक्स में, तो अभी फिलहाल में आप सभी ने देखा कुछ समय पहले हमारे देश में बजट आया। बताइए, बजट। और बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आया। क्या आया? इकोनॉमिक सर्वे आया। क्या आया? इकोनॉमिक सर्वे आया। ये दोनों ही आप सभी के एग्जाम में मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। क्या मैंने शब्द बोला? मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं आप सभी के एग्जाम में। बजट से आप यूं मान के चलिए आपके एग्जाम में एटलीस्ट कम से कम आप यूं मान के चलिए कि 2 to 3 क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। 2 to 3 क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। और मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो इकोनॉमिक सर्वे से भी आप मान के चलिए कि मोर देन 2 तो नहीं मैं कह सकता, पर हां मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। मतलब ओवरऑल अगर मैं इन दोनों टॉपिक से बात करूं तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्या हुआ? 3, मैक्सिमम क्या हुआ? 2। तो 2 + 3 कितना हो गया? दैट इज 5। 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। 5 क्वेश्चंस बनेंगे आप सभी के एग्जाम में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के एग्जाम के लिए कि ये टॉपिक आप करें। तो साथ ही साथ में हम आपको बताएं कि हम आपको बजट टॉपिक भी पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ाएंगे 2021 का, और बजट भी हम इस फाइनेंशियल ईयर का पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से पॉलिसीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या दिया है, क्या क्या पैसे का एलोकेशन किया है, देश के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से यहां पर पॉलिसीज को मेक किया है या कहें कि फॉर्मुलेट किया है, इसे हम जानेंगे और समझेंगे। सो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग, अब बात जैसे आई इकोनॉमिक सर्वे की, तो मैं आप सभी को एक छोटी सी बात बताता हूं। हमारे यहां पर इट मींस इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में आता था कौन सा बजट? जनरल बजट। जनरल बजट का मतलब है सामान्य बजट। जनरल बजट का मतलब क्या है भाई? सामान्य बजट। अगर मैं सामान्य बजट की बात करूं तो जो सामान्य बजट आता था हमारे यहां पर, कौन सा बजट आता था? सामान्य बजट जो आता था हमारे यहां पर, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो कहते हैं सामान्य बजट कब तक आया ये हमें पता होना चाहिए। सामान्य बजट जो आया वो 1923 तक आया था। कब तक आया था? 1923 तक सामान्य बजट आया। फिर इसके बाद में हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ कि सामान्य बजट बंद हो गया?
इसके लिए मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी बात आपको समझनी होगी और जाननी होगी। देखिएगा, कहते हैं 1920-21 में ईस्ट इंडिया या ईस्ट इंडियन रेलवे ने एक कमेटी बनाई। एक क्या बनाई? कमेटी बनाई। और ये कमेटी बनाई गई किस लिए? कि क्या जनरल बजट लाना सही है? जनरल बजट में क्या था? यूनियन बजट और रेल बजट दोनों ही एक साथ आते थे। क्या हमने कहा? जनरल बजट में यूनियन बजट और रेल बजट दोनों ही एक साथ आते थे। ये बात क्लियर है? जल्दी से बताएं आप लोग मुझे, यस और नो। तो यहां पर अगर मैं आप सभी से बात करूं तो एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का चेयरपर्सन किसे बनाया गया? कमेटी बनाई गई और कमेटी का जो चेयरपर्सन था उनका नाम था विलियम एक्वर्थ। विलियम एक्वर्थ कमेटी बनी। इस कमेटी ने लगभग 3 वर्षों के बाद एक रिकमेंडेशन दिया। आफ्टर 3 इयर्स, कितने इयर्स बाद? आफ्टर 3 इयर्स, 3 वर्षों के बाद एक रिकमेंडेशन दिया। उस रिकमेंडेशन में उन्होंने क्या कहा यह हमें जानना होगा। उन्होंने ये कहा कि भारत में, क्या कहा उन्होंने? भारत में जो जनरल बजट आ रहा है, जो जनरल बजट आ रहा है, जिसमें यूनियन बजट और रेल बजट या रेलवे बजट दोनों इंक्लूड है, दोनों क्या है? शामिल है। इस पर्पस से कहीं ना कहीं रेलवे को बहुत बेनिफिट्स नहीं है। तो एक काम किया जाना चाहिए। वो काम क्या किया जाना चाहिए? वो काम ये किया जाना चाहिए कि यहां पर रेल बजट और यूनियन बजट दोनों अलग अलग कर देने चाहिए। मतलब कहने का, जनरल बजट को बाइफरकेट कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए 2 भागों में। वन इज अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट, अनदर इज अ पार्ट ऑफ रेल बजट। और ये रिकमेंडेशन 1924 में आता है बाय दिस कमेटी, विलियम एक्वर्थ कमेटी के द्वारा। और इसके चेयरमैन भी हैं सर विलियम एक्वर्थ। और मैं आपको बताऊं, इट इज अ 10 मेंबर, इट इज अ 10 मेंबर कमेटी, 10 मेंबर कमेटी। ये जो कमेटी है ये एक 10 सदस्यीय कमेटी है। और इस 10 सदस्यीय कमेटी में 3 मेंबर्स जो हैं, जो 3 मेंबर्स हैं, बिलोंग करते हैं, ही इज इंडियन, या आप ऐसे कहिए कि वो इंडियन मेंबर्स हैं। कौन से मेंबर्स हैं? इंडियन मेंबर्स हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब बात ये आती है कि 1924 में जब ये रिकमेंडेशन आया, ये एडवाइस आई, ये सुझाव आया कि यहां पे सेपरेशन कर देने चाहिए, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? दे टेक एक्शन। उन्होंने एक्शन ये लिया कि उन्होंने ऑनवर्ड्स 1924 में ही ऑनवर्ड्स क्या किया? इन बजटों को सेपरेट कर दिया। इन बजटों को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। ये बात क्लियर है? जल्दी से बताइए सर। तो नाउ गाइस, हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि इस कमेटी में 10 मेंबर्स थे और उन 10 मेंबर्स थे, 3 जो थे वो कौन से थे? इंडियन मेंबर्स थे। तो यहां पे कहीं ना कहीं, अब अगर मैं बात करूं मेजोरिटी की, तो मेजोरिटी किसकी है?
पैनल में या इस कमेटी में मेजोरिटी किसकी है? ब्रिटिशर्स की। भाई 10 है तो 10 में 7 कौन है? ब्रिटिश। यस और नो? 10 में 7 कौन है? ब्रिटिश है। और 3 कौन है? इंडियंस है। तो आप बताइए मेजोरिटी किसकी है? मेजोरिटी तो इनकी है, तो काम भी किसके अनुसार होगा? मेजोरिटी के अनुसार होगा। यस और नो? क्योंकि कमेटी जब भी कोई डिसीजन देती है या जब भी कोई रिकमेंडेशन देती है या जब भी कोई एडवाइस देती है, उस केस में जो मेजोरिटी नंबर ऑफ पीपल होते हैं, जिस एडवाइस के साथ जाते हैं, जिस रिकमेंडेशन के साथ जाते हैं, उन्हीं की रिकमेंडेशन मानी जाती है। तो यहां पर वही रिकमेंडेशन मानी भी गई। क्या मानी गई? कि जो बजट है, जो जनरल बजट है, उसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए। तो 1923 तक, 1923 तक जो बजट आया वो तो जनरल बजट था, इट मीन सामान्य बजट था। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, कि 1924 से, कब से? 1924 से ऑनवर्ड्स, 1924 से जनरल बजट 2 भागों में क्या हो गया? डिवाइड हो गया, या आप कह दीजिए कि 2 भागों में बाइफरकेट हो गया। जब ये 2 भागों में बाइफरकेट हो गया तो कौन से 2 भाग आए? पहला जो आया दैट इज कॉल्ड यूनियन बजट। ये क्या आया? यूनियन बजट। एंड अनदर इज कॉल्ड रेल बजट। अनदर इज कॉल्ड रेल या रेलवे बजट। बहुत ही इंटरेस्टेड फैक्ट है, सुनिएगा ध्यान से सभी लोग। जनरल बजट से यूनियन बजट और रेल बजट पर आ गए हम सभी लोग। अब जो यूनियन बजट होगा ये कौन प्रेजेंट करेगा? ये प्रेजेंट करेंगे देश के फाइनेंस मिनिस्टर। कौन प्रेजेंट करेंगे? देश के फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करेंगे। बात क्लियर? रेल बजट कौन प्रेजेंट करेगा? रेल बजट प्रेजेंट करेंगे देश के कंट्री के जो रेलवे मिनिस्टर होंगे। अब एक चीज देखिएगा और समझिएगा, अब जब ये 2 लोग पेश करेंगे और अलग अलग समय में करेंगे, अलग अलग दिन में करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हाउस का एक्सपेंडिचर होगा वो क्या करेगा? बढ़ेगा। जब हाउस का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे। यस और नो? जल्दी से बताइए। अब होता क्या है उसे भी जरा समझने का काम करिएगा। क्या होता है यहां पर, उस बात को समझिएगा। कहते हैं यहां पर होता क्या है कि अब रेल बजट कब पेश होगा और यूनियन बजट कब पेश होगा, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है? रेल बजट जो पेश होता था वो होता था लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी के लास्ट कार्य दिवस में या अंतिम कार्य दिवस में, वट एवर वो 29 फैब हो, वट एवर वो 28 फैब हो, या वो 27 फैब हो, या 26 फैब हो, जो लास्ट वर्किंग डे होगा उसमें पेश होगा। बात करते हैं रेल बजट की। ये कब पेश होगा, इसे कब पेश किया जाएगा? तो कहा गया और बताया गया 2 डेज प्रायर फ्रॉम यूनियन बजट। यूनियन बजट से 2 दिन पहले पेश होगा। किसके बजट से? यूनियन बजट से 2 दिन पहले पेश होगा। तो यहां एक और बात आई कि हमारे देश में इकोनॉमिक सर्वे भी आता है। तो सर इकोनॉमिक सर्वे का पेश होगा। देखिए अब टर्म निकल के आया इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे का पेश होगा। इकोनॉमिक सर्वे जो पेश किया जाएगा वो पेश किया जाएगा, और कौन पेश करेगा? इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री,
और पेश कब होगा? व्हेन वन डे प्रायर फ्रॉम यूनियन बजट। यूनियन बजट से एक दिन पहले पेश किया जाएगा इकोनॉमिक सर्वे। इतनी तो बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। यस और नो बोलिए जल्दी से। तो अब सबसे पहले बात क्या आई कि अब हमें जानना होगा कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। पर उसे जानने से पहले मैं छोटी सी और आप सभी को बात बताना चाहूंगा। वो छोटी सी बात क्या है उसे भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। वो छोटी सी बात यह है कि भाई यूनियन बजट आने लगा, रेल बजट आने लगा, इकोनॉमिक सर्वे भी आने लगा। बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीजें आने लगी। लेकिन अब वर्तमान में, प्रेजेंट में फिर से जनरल बजट आ रहा है। फिर से क्या आ रहा है? जनरल बजट आ रहा है। जब वर्तमान में फिर से जनरल बजट आ रहा है तो ये पुनः कैसे जनरल बजट हो गया? तो ये पुनः कैसे जनरल बजट हो गया, इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, समझिएगा। ये जनरल बजट पुनः कैसे हुआ? क्योंकि बजट तो अलग अलग आ रहे थे। बोलिए यस और नो। यूनियन बजट अलग आ रहा था, जनरल बजट अलग, यूनियन बजट अलग आ रहा था, रेल बजट अलग आ रहा था, इकोनॉमिक सर्वे तो अलग आता ही है। तो यहां पर किया ये गया इन 2017। क्या मैंने बोला? इन 2017, 2017 की बात है। कब की बात है? 2017 की बात है, जब गवर्नमेंट ने बनाई रेलवे रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी। अंडर द chairmanship of what? बताइए। अंडर द chairmanship of विवेक देव रॉय। विवेक देव रॉय के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई, रेलवे रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी। क्या काम होगा इनका, क्या फंक्शन होगा? इनका मेन फंक्शन था सिक्योरिटी पर्पस देखने, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज देखना कि पैसेंजर्स को कैसी फैसिलिटीज मिल रही हैं, जो माल ढुलाई है, जो हमारी रेलगाड़ियां लॉजिस्टिक में काम कर रही हैं उनकी क्या कंडीशन है, वहां पे कैसे इंप्रूव किया जाए और बेहतर कैसे इनकम के सोर्स जनरेट किए जाएं थ्रू द रेलवेज। तो जैसे आपने देखा हो, अब अपने देश में रेल किसान रेल चलने लगी है, जिसके माध्यम से जो पेरिसेबल गुड्स होंगे, पेरिसेबल गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। जल्द मतलब 1 दिन या 2 दिन ही हम उन्हें प्रिजर्व कर पाते हैं या रख पाते हैं, फिर वो खराब हो जाते हैं। ऐसे गुड्स को हम पेरिसेबल गुड्स कहते हैं। उसके लिए ट्रेन चलाई जा रही है, कौन सी? एयर कंडीशन ट्रेन्स हैं। बोलिए, जो कि महाराष्ट्र से बिहार सबसे पहले चलाई गई थी। ये बात बजट में बताई गई थी, हालांकि ये पिछले बजट पे योजना के अंतर्गत लाई गई थी। तो यहां पर इन्होंने एक और सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया और क्यों ना दे, इसका भी कारण है। क्योंकि जो विवेक देव रॉय थे वो इसी टाइम पर नीति आयोग के, कौन से आयोग के? नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर भी थे। अब अगर फुल टाइम मेंबर का मतलब है
पूर्णकालिक सदस्य भी थे। तो नीति आयोग को उन्होंने एक सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया कि क्यों ना हम जो दो बजट ला रहे हैं, एक हम ला रहे हैं यूनियन बजट और एक हम ला रहे हैं रेल बजट, क्यों ना हम इन दोनों ही बजटों को एक दूसरे में पुनः मर्ज कर दें। और मर्ज जब कर देंगे तो पुनः बन के तैयार हो जाएगा हमारा जनरल बजट। क्या बन के तैयार हो जाएगा? पुनः हमारा बन के तैयार हो जाएगा, बताइए, जनरल बजट। यस और नो? क्या बन के तैयार हो जाएगा भाई? जनरल बजट। जब इन्होंने नीति आयोग को यह सुझाव दिया तो आपको पता होना चाहिए नीति आयोग ने जो फंक्शनिंग स्टार्ट की वो 1 अप्रैल 2017 से की थी। क्यों? क्योंकि 31 मार्च 2017 तक तो हमारी 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था और वो कंप्लीट हुआ। 1 अप्रैल से नीति आयोग ने अपने फंक्शन को कंडक्ट किया। फंक्शन मतलब अपने प्लान्स लाए। वो प्लान्स जो थे वो 15 इयर्स का विजन प्लान था, जिसे हम डॉक्यूमेंट्री प्लान भी कहते हैं, जिसे नीति आयोग ने 3 इयर्स के 5 सेगमेंट में डिवाइड किया। और हर एक 3 इयर्स के प्लान को उन्होंने एक्शन प्लान या स्ट्रेटेजिक प्लान के नाम से नाम दिए, जिन्हें हम रणनीतिक योजना कहते हैं या कह सकते हैं। तो ये फुल टाइम मेंबर थे। इन्होंने नीति आयोग को जब के मेंबर थे फुल टाइम, तो उन्होंने सुझाव दिया गवर्नमेंट को कि क्यों ना हम ऐसा करें। तो गवर्नमेंट को लगा कि हाँ ये तो बेहतर है, अगर बेहतर है तो फिर क्यों ना किया जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन 2017 ऑनवर्ड्स इन दोनों बजटों को एक दूसरे में मर्ज कर दिया। जब इन दोनों बजटों को एक दूसरे में मर्ज कर दिया तो कहा अब कौन सा बजट है? तो कहा भाई ये अब सामान्य बजट है। कौन सा बजट है? सामान्य बजट है। ये बात समझ में आई? जल्दी से बताइए। इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी, आई होप सो। अब हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, बताइए जल्दी से। अब हम बात करने वाले हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, सबसे जो पहला शब्द था हम लोगों का वो था इकोनॉमिक सर्वे।